श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि कल है इस वर्ष का अंतिम शनिवार और इसी के साथ कल ही के दिन है संकष्टी चतुर्थी। और इस विशेष दिन के लिए आपको एक बहुत ही विशेष उपाय करने हैं, जिससे आपके जीवन में चल रहे जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि आप यदि आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, धन का मार्ग कहीं से प्रशस्त नहीं हो पा रहा है, या धन का कहीं से आगमन भी नहीं हो पा रहा है और धन को लेकर के आप बहुत परेशान हैं। इसके अलावा आपके घर में कलेश का माहौल बना हुआ है, किसी न किसी कारण से बिना वजह के झगड़े का माहौल बन जाता है। और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो इन सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आपको इस विशेष दिन पर कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में समझेंगे, जिससे आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, सभी क्लेश समाप्त हो जाएंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वह आप उसकी पूर्ति अवश्य हो जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे इन उपायों को करने में आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। और इसी के साथ एक प्रार्थना है, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए, पहला उपाय किसे करना है, तो यह पहला उपाय उन लोगों को करना है जो धन की समस्या से अत्यंत पीड़ित है। धन का कहीं से आगमन नहीं हो पा रहा है, खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है, और यह धन की समस्या इतनी ज़्यादा है कि जिसके कारण घर में क्लेश मचा हुआ है। तो यह उपाय आपको करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर का जो स्टील का लोटा है, तो साफ स्टील के लोटे में घर का ही साफ शुद्ध जल ले लेना है। वह जल आप अपने घर के नल से या जहाँ पर भी आपका शुद्ध साफ जल हो, वह साफ जल आपको ले लेना है। और इस साफ जल में आपको गाय का कच्चा दूध मिला लेना है। यदि गाय का कच्चा दूध देसी गाय का मिल जाता है तो यह सर्वोत्तम होगा। यदि देसी गाय का कच्चा दूध आपको नहीं मिलता है तो आप गाय का शुद्ध कच्चा दूध मिला लेंगे और 11 तिल के दाने आपको ले लेने हैं। याद रखिएगा, ये तिल के दाने आपको घर पर नहीं मिलाने हैं उस जल में। इन तिल के दानों को आपको भगवान शिव के समक्ष ही मिलाना है। अब जब आप मंदिर चले जाएंगे तो देवादिदेव महादेव के समक्ष आपको एक एक करके सभी तिल के दाने, यानी जो 11 तिल के दाने हैं, तो प्रत्येक एक दाना उठाइए, जल में डालिए। जो लोटा जल वाला आप लेकर के गए हैं उसमें डालिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का आपको मंत्र का उच्चारण करना है। इसी तरीके से एक एक करके आपको 11 तिल के दाने डाल देने हैं उस जल में। और उसके बाद आपको यह संपूर्ण जल धीरे धीरे देवादिदेव महादेव पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। और उसके बाद भगवान के समक्ष आपको बैठ करके अपने मन की जो भी कामना है, वह आपकी जो भी मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। देवादिदेव महादेव शीघ्र ही आपकी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दे देंगे। देखिए, इसके अलावा भी एक बहुत ही विशेष उपाय है। इस विशेष उपाय को आपको प्रदोष काल के समय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए आपको आपके घर में शुद्ध साफ कोई जल है, उसमें आपको थोड़ा सा शुद्ध हींग मिला देना है। और उस हींग वाले जल में आपको थोड़ा सा मौली या जो कलावा होता है वह मिला देना चाहिए। उस कलावे को आपको लगभग आधा घंटा उसी जल में छोड़ देना है और फिर उस कलावे को निकाल करके उसकी बाती आपको बना लेनी है। फिर इसी बाती का आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर दीप प्रज्वलित करना है। यह उपाय आपको लगभग 4 या 5 यदि शनिवार आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन की जो समस्या है, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रकार के उपाय से आपके घर में धन का आगमन भी होने लगेगा और आपके घर से धीरे धीरे जो धन की समस्या है वह धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। देखिए, और एक जो सबसे विशेष उपाय है जिसे पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि उस विशेष उपाय को करने से आपके घर से धन की जो समस्या वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है कि प्रदोष काल के समय आपको आपके घर के पास जहां पर कोई पीपल हो, जहां पर आप उसमें जल समर्पित करते हो या पूजन पाठ करते हो, या ऐसा कोई वृक्ष जिसकी पूजा होती हो, जिसका पूजन पाठ होता हो और वह साफ जगह पर हो, तो उस जगह पर आपको क्या करना है कि आपको अपने घर से
किसी भी मिट्टी के दिए में, या यदि मिट्टी का दिया ना हो तो आटे का दिया, आपको शुद्ध आटे का दिया बना लेना है और उसमें लंबी बाती डाल करके पूरे घी से उस दिए को भर देना है। उसमें थोड़े से अक्षत या चावल के दाने डाल देने हैं और इस दिए को लेकर चले जाना है आपको पीपल के पेड़ के नीचे। याद रखिएगा, इस उपाय को आपको प्रदोष काल के ही समय करना चाहिए। यह सबसे विशेष समय होता है क्योंकि यह बाती लंबी बाती का दिया है और आपको जानकारी होगी कि धन के आगमन के लिए माता लक्ष्मी जी के लिए लंबी बाती के दिए का हम प्रयोग करते हैं। और पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायण के सहित भगवान शिव, भगवान कुबेर सभी विराजमान रहते हैं। तो इस दिए का इस्तेमाल आपको प्रदोष काल के ही समय करना है। प्रदोष काल के समय इस दिए को आप लेकर के चले जाएं पीपल के वृक्ष के नीचे और वहां पर आप इस दिए को उत्तर मुख की ओर रख दीजिए। अर्थात इस दिए की जो बाती है उसे आपको उत्तर की ओर रखना है और इस दिए को प्रज्वलित कर देना है तथा आपको 11 बार भगवान विष्णु का मंत्र का जाप कर लेना है और 11 बार आपको माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर लेना है और अपने मन की जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन से धीरे धीरे सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। इसके अलावा पूज्य गुरुदेव ने एक उपाय बताया है और जिसे आपको अपनी किसी भी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति के लिए करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 कनेर के जो पीले फूल होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी और मात्र 1 लोटे जल की आवश्यकता पड़ेगी। अब इस उपाय को करने के लिए आप घर में से, अपने घर से जो भी आपके पास तांबे का लोटा हो उस लोटे में घर का शुद्ध साफ जल ले लेना है। इस शुद्ध साफ जल के साथ आप 2 कनेर के फूल लेकर के चले जाएंगे देवादिदेव महादेव के समीप और शिव शंभू पर आपको सबसे पहले यह जल समर्पित कर देना होगा। लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आप स्मरण करते हुए इस संपूर्ण जल को देवादिदेव महादेव पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो पहला फूल है कनेर का, जो पीले रंग का फूल आप घर से लेके गए हैं, उस पीले फूल को आपको देवादिदेव महादेव को समर्पित कर देना है। याद रखिएगा, जो फूल आपने समर्पित किया है उसकी डंडे का मुख जलाधारी, अर्थात जिस तरफ से जल नीचे गिरता है उस तरफ आपको कर देना है। इसके बाद जो दूसरा कनेर का फूल है वह आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना चाहिए। यदि आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान नहीं मालूम है तो आप अपनी स्क्रीन पर यह चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर संपूर्ण शिव परिवार की व्याख्या की गई है। इसके बाद वह जो आपने कनेर का फूल माता अशोक सुंदरी पर समर्पित किया है उसे समर्पित करने के बाद आपको वहीं पर शिव जी के समक्ष बैठ करके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और भगवान के किसी एक मंत्र का जप आपको 11-21 बार कर लेना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। इसके अलावा जो यह संकटी चतुर्थी है, इस चतुर्थी के दिन आपको एक और विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिनके घर में कोई बालक है, बालिका है, विद्यार्थी है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या उसका विवेक इतना प्रबल नहीं है और उसके जीवन में पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी बाधाएं आती रहती हैं। तो इस उपाय को आपको करने के लिए बहुत ही सरल सा उपाय है। आपको आपके घर से 5 दूर्वा के दाने ले लेना है, या जो 5 दूर्वा होती है वो 5 दूर्वा आपको ले लेनी है और भगवान गणेश पर समर्पित करने से पहले इन 5 दूर्वा में 11 गांठें आपको लगा देनी हैं और इसे भगवान गणेश को समर्पित करते जाना है। जितने भी आप गांठें लगाएं उस प्रत्येक गांठ को लगाते समय आपको ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का स्मरण करते रहना है और एक एक करके वह दूर्वा भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित करते रहनी है। इस तरह से जो बालक या विद्यार्थी है उसके जीवन में जो भी पढ़ाई से संबंधित संकट आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी और जो विद्यार्थी का विवेक बहुत ही प्रबल हो जाएगा। तो देखिए, ये बहुत ही विशेष कुछ उपाय हैं जो इन विशेष दिन के लिए बने हैं। यह विशेष दिन वर्ष में कुछ ही दिन आते हैं, तो इन उपायों को आप अवश्य करिएगा। देवादिदेव महादेव आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें, आप पर अपनी कृपा बरसाएं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।